हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का। टॉपिक है गतिमान, आवेश एवं चुंबकत्व। उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आईएमपी 2024 की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें मध्य प्रदेश बोर्ड में आने वाला है दोस्तों ये सवाल। इसका नाम है बायो-सावर्ट का नियम। दोस्तों, ये फिजिक्स का एक डेरिवेशन है छोटा सा, इसको हम समझते हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायो-सावर्ट के नियम की। तो बायो-सावर्ट का नियम क्या है कि किसी भी धारावाही चालक में अगर हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अल्फांश के कारण उसके चारों ओर या कहीं आर दूरी पर कोई बिंदु पी है तो उस पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हमें वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए बायो तथा सावर्ट ने एक नियम दिया जिसे हम बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। चलिए दोस्तों, समझते हैं इसमें। तो माना एक धारावाही चालक एक्स वाई है जिसमें आई धारा बह रही है, हमने आई करंट इसमें फ्लो किया है, एवं एक अल्पांश ए बी है। ये ए बी अल्पांश है जिसकी लंबाई डी एल है। इस तार की जो कुल लंबाई है वो एल है, तो इसका जो डिवीजन है, एक छोटा सा पार्ट है, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, डी एल। तो हमें बिंदु P पर, ये हमारा पॉइंट P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। चलिए तो देखते हैं बायो सावर्ट के नियम से। इस अल्फांश के कारण, ये जो अल्फांश है इतना, ये यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, इसकी लंबाई कितनी है, डी है। तो इस डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस अल्फांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये जो चार कारकों पर निर्भर करती है, उनमें सबसे पहला है हमारा जो डीबी समानुपाती आई। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमणपाती होती है, अर्थात डीबी समानुपाती आई। दूसरा कारक है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्फांश की लंबाई के अनुक्रमणपाती होती है। तो हमने लिखा है डीबी समानुपाती डी एल, इस अल्फांश की जो लंबाई है उसके अनुक्रमणपाती होती है। थर्ड है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी डीवी, अल्फांश तथा अल्फांश से बिंदु P की दूरी के बीच बनने वाले जो कोण है उस कोण की जया के समानुपाती होती है। जया मतलब होता है साइन, इसीलिए हमने लिखा है डीवी समानुपाती साइन थीटा। साइन जया को बोला है हमने, और थीटा इन दोनों के अल्फांश तथा जो P बिंदु को अल्फांश से जो रेखा मिला रही है उसके बीच का एंगल है, कोण है। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा कि अल्फांश की बिंदु P से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो डीवी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो। तो हमने लिखा है डीवी समानुपाती 1/r²। अब हम इन चारों असमीकाओं को 1 2 3 4 इन चारों को मिलाकर लिखते हैं दोस्तों। चलिए तो हम इन चारों असमीकाओं को मिलाकर लिखते हैं, उसके बाद देखिए क्या डेरिवेशन आपके सामने आता है दोस्तों। चलिए तो डीवी समानुपाती हो जाएगा हमारा आई डी एल साइन थीटा। मैंने लिखा आई डी एल साइन थीटा अपॉन ये जो 1/r², तो मैंने लिख दिया ये r²। अब क्या करूंगा, मैं इस समानुपाती को हटा रहा हूँ, इस समानुपाती निशान को, तो डीवी समानुपाती की जगह मैं लगा रहा हूँ बराबर। तो यहाँ से एक नियतांक v आता है, तो ये हो जाएगा k आईडीएल साइन थीटा अपॉन r²। तो dv बराबर, यहाँ पे जो k है, k एक नियतांक है जिसका मान मापन पद्धति पर निर्भर करता है। तो MKS पद्धति में k बराबर होता है μ0/4 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या इसे हम वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। इसकी जगह हम k बराबर μ0/4 रखने वाले हैं। तो dv बराबर हो जाएगा हमारा μ0/4 आईडीएल साइन थीटा अपॉन r²। ये हमारा फाइनली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है एक अल्फांश के कारण। हमने देखा था कि अल्फांश की लंबाई कितनी थी, dl, इसीलिए ये जो तीव्रता है वो dvi है। दोस्तों, इसी तरह के और फिजिक्स के नियम जानने के लिए
आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एवं इस वीडियो को लाइक कीजिए एवं आपके सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।